रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 के रोटेरियंस कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये पेंडेमिक में जो फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई है, उसके अंदर दांतों की हालत बिगड़ गई है। हम 3 एजुकेशनल वीडियोस निकाल रहे हैं जिसमें आपको दांतों की हेल्थ ठीक करने में मदद मिलेगी। आप जब ये वीडियोस फॉलो करोगे जो MGM डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने बनाई है, आपके दांत काफी हेल्दी हो जाएंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शताक्षी श्रीवास्तव, लेक्चरर MGM डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, काफ़ी समय से रोटरी 3141 के साथ सामाजिक सेवा कर रहा है। कोविड महामारी आने की वजह से आजकल आमने सामने मिलना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी नामुमकिन हो चुका है। इस वजह से हमारे डॉक्टर्स एंड इंटर्न्स ने कुछ वीडियोस तैयार करी हैं जो आपके दांतों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए आपकी मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा MGM डेंटल कॉलेज नवी मुंबई से। आज आपको बताने वाली हूं कि मुंह को एकदम साफ सुथरा और कीटाणु फ्री कैसे रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ब्रश। जी हाँ, हमें ब्रश करना है दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए। अब कौन सा ब्रश, कितना पेस्ट और कैसे करना है, ये सब बताने के लिए मैं हूं ना। तो ब्रश करने के लिए हमें छोटे हेड का सॉफ्ट ब्रिसल का टूथब्रश लगेगा, जिसपे हम मटर के दाने जितना फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट लगाएंगे। अब दोस्तों सोचिए, ये हमारे मुंह के अंदर के दांत है और ये है हमारे मसूड़े। दांत साफ करते वक्त हमें दांत का बाहरी हिस्सा, जिसे हम ई करके हंसते हैं, दांत के अंदर वाला हिस्सा और उसके चबाने वाले हिस्से को साफ करना होता है। ब्रश करते वक्त हमें ऊपर और नीचे के दांत कुछ इस तरह बंद करके ई करना है और ब्रश को उन दोनों के बीच में रखना है और ब्रश से बड़े 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 गोल बनाना शुरू करना है। यही गोल बनाते बनाते हुए हमें आगे की तरफ आना है। गोल बनाते वक्त याद रखना है कि हम ऊपर और नीचे दोनों भी दांत साफ कर रहे हैं। दांत के अंदर के भाग के लिए भी कुछ उसी तरह ब्रश को दांत पे रख के छोटे 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 गोल बनाते हुए आगे की तरफ आना है। आगे के दांतों के अंदर के भाग के लिए ब्रश को एकदम सीधा रख के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। दांत के चबाने वाले भाग के लिए भी ब्रश को उन पे रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कुछ इस तरह ब्रश करना है। तो देखा दोस्तों, ब्रश करना होता है कितना आसान होता है, एकदम जल्दी। तो क्या सुबह शाम 2 बार ब्रश कीजिए और अपने दांतों को रखिए एकदम कीटाणु फ्री। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सोनी गुप्ता MGM डेंटल कॉलेज से आप सभी को पोषण और आहार का संबंध, मुंह के स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे पोषण और आहार और मुंह के स्वास्थ्य का क्या संबंध है। हमें तरह तरह का खाना, पीना, हंसना, अच्छा दिखना पसंद है। इन सब के लिए हमारे दांतों का मजबूत, स्वच्छ और साफ रहना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमें बचपन से ही हमारे दांतों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे छोटे पौधे से झाड़ बनने के लिए हमें खाद्य, पानी, सूर्य प्रकाश और हवा की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हर बच्चों को या कोई भी मनुष्य को निरोगी रहने के लिए नियमित मात्रा में खाना यानी संतुलित आहार की जरूरत होती है। स्वास्थ्य और विकास के लिए भोजन करने को पोषण कहा जाता है और किसी भी व्यक्ति के भोजन की आदत को आहार कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 30%, फैट 10%, विटामिन 15% और मिनरल 5% जरूरी है। हाई प्रोटीनेशियस फूड है अंडा, दूध, पनीर, चिकन और मिनरल्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें नारियल, जायफल, कीवी इत्यादि है। सभी प्रकार की सब्जियां और फल खाने से सेहत अच्छी रहती है और हाँ, जो अभी दांत आने वाले हैं ना, वो भी मजबूत रहेंगे। हमें तली हुई और बाहर के पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, क्योंकि चॉकलेट में शक्कर की मात्रा और चिपकने के वजह से दांतों में कीड़ लग सकती है, दांत दुख सकते हैं और उसके वजह से दांत निकालने भी पड़ सकते हैं। इसे खाद्य पिरामिड कहा जाता है। यह एक तरह का इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी उल्टा त्रिभुज होता है, जिसमें विभिन्न खाद्य समूह के बारे में बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि एक दिन में कोई खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में खानी चाहिए। इसके हिसाब से हम हमारे लिए सेहतमंद और संतुलित आहार बना सकते हैं।
इसके 4 स्तरों में बांटा गया है। वे इस प्रकार है: अनाज, दाल, बाजरा, फल और सब्जियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मच्छी, तेल और फैट, मेवे और बीज। अगर हमने यह सभी का सेवन नियमित प्रमाण में नहीं किया तो हम बीमार हो सकते हैं, हमारे शरीर का विकास बराबर नहीं होगा और हमारे दांतों के मसूड़े को भी नुकसान होगा, जैसे मसूड़ों से खून आना, बास आना। याद रखिए, जो स्वस्थ है वो मस्त है, बाकी सब तो दुखी है। तो बच्चों, क्यों ना हम ये निश्चय करें कि आज से हम हमारे दांतों का और सेहत का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, मुझे मेरे बेटे के दांतों को लेकर कुछ सवाल था, तो क्या मैं आपको वो पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। डॉक्टर, हर दिन ब्रश करने के बाद भी मेरे बेटे के दांत पीले लगते हैं, ऐसा क्यों? आमतौर पर बच्चों के दांत सफेद होते हैं और मुंह की सफाई ठीक से ना होने की वजह से और मुंह में फंसे खाने की वजह से दांत पीले दिख सकते हैं। डॉक्टर, मेरा बेटा अधिक समय तक अपना अंगूठा मुंह में रखता है, तो क्या ये सही है? 1.5 साल की उम्र तक कुछ बच्चे अंगूठा मुंह में रखते हैं, ये आम बात है। अगर इससे ज्यादा रखे तो दांतों को हानि हो सकती है। मैंने ये भी सुना है कि दूध के दांत गिरने पे नए दांत जब आते हैं तो वो उसी जगह नहीं आते, इसका क्या कारण है डॉक्टर? आमतौर पर ऐसा नहीं होता, दांत अपने सही जगह पर ही आते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपको नजदीकी डेंटिस्ट की सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टर, मेरे बेटे के दांत आड़े टेढ़े भी लग रहे हैं, तो क्या ये साधारण है? जी, दूध के दांत गिरने के बाद और नए दांत आने के दौरान का जो समय है, इसमें दांत आड़े टेढ़े दिख सकते हैं। थोड़े समय बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर, दूध तो बच्चों की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, फिर भी मेरी एक दोस्त है जिसके बेटे की दांत बहुत ही छोटी उम्र से खराब होने लगी है, ये क्यों हो रहा है? आजकल बच्चों को बोतल से दूध पिलाने का प्रमाण बढ़ रहा है। रात में सोते समय अधिक मात्रा में दूध पिलाने से मुंह में दूध जम सकता है, इससे कीटाणु की संख्या भी बढ़ती है और दांतों को नुकसान भी होता है। पर फिर भी दूध बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें कैल्शियम है। डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत चॉकलेट्स खाता है, तो क्या इससे उसके दांतों को कुछ खराबी होगी? अधिक मात्रा में चॉकलेट खाना दांतों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चॉकलेट दांतों को चिपक कर रहते हैं, ठीक से सफाई करने के बाद भी वो ठीक से निकलते नहीं है, इसमें कीटाणु की संख्या भी बढ़ती है और दांतों को कीड़ा भी लगता है। डॉक्टर, आम तौर पर बच्चों को दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? आमतौर पर बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह में, एक बार रात में, और खाना खाने के बाद बच्चों को कुल्ला भी करना चाहिए। मेरे बेटे के दांत को सड़न से बचाने के लिए मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक मात्रा में मीठा ना खाए, इस पर ध्यान देना चाहिए, और फ्लोराइड युक्त खाना बच्चों को खिलाना चाहिए, और रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में हम ये अक्सर देखते हैं कि टूथपेस्ट में नमक होता है, तो टूथपेस्ट लेते समय ऐसी क्या चीजें और हमें ध्यान में रखना चाहिए? टूथपेस्ट में नमक का नहीं, फ्लोराइड का होना ज्यादा जरूरी है। फ्लोराइड शक्तिमान की तरह दांतों को कीटाणुओं से बचाता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। और टूथपेस्ट लेते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक रहे। बच्चों के मौखिक आरोग्य के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? बचपन से ही माता पिता को बच्चों को अच्छी आदतें लगानी चाहिए और उन्हें बच्चों के साथ मिलकर मौखिक आरोग्य को बढ़ावा देना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर, आपने जो भी जानकारी दी दांत की सेहत और मौखिक आरोग्य के बारे में वो मैं समझ गई हूँ और आगे से मैं इनका पालन करूँगी। वेलकम। अनुपमा जी तो इसका पालन करेगी, क्या आप भी करोगे? आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर उनसे सहायता ले सकते हैं। थैंक यू। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 के सभी क्लबों की तरफ से हम प्रिंसिपल और सभी शिक्षकों के आभारी हैं, जिनकी मदद से ये वीडियोस आप तक पहुंच पाए। हमें विश्वास है इन वीडियोस की मदद से आप अपने दांतों की संपूर्ण सुरक्षा कर पाएंगे। ब्रश करने का सही तरीका, पौष्टिक आहार और दांतों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको इन वीडियोस में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो कृपया लाइक बटन को दबाएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद।